अभी तक हमने जो आपको पढ़ाया है वो कॉलम बेस की थ्योरी पढ़ाई थी, कॉलम बेस की डिज़ाइन पढ़ाई थी और एक न्यूमेरिकल करवाया था। आज आपको हम कॉलम बेस का दूसरा न्यूमेरिकल करवा रहे हैं। जो इसका पहला न्यूमेरिकल था उसमें केवल आधार प्लेट का डिजाइन हमने करवाया था। इसमें आपको आधार प्लेट और कंक्रीट ब्लॉक मतलब संपूर्ण स्लेब आधार मतलब कॉलम बेस का अभिकल्पन इसमें हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ISHB 250, सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। ISHB 250 कहा है इसके साथ प्रत्येक फ्लेंज पर 300 × 10 mm की एक प्लेट लगी हुई है। प्लेट की माप 300 × 10 mm, 1200 किलोन्यूटन का भार आ रहा है। अपकमिंग लोड 1200 किलोन्यूटन, ये हो जाएगा 12 × 10⁵ न्यूटन। तो स्लेब बेस का अभिकल्पन करें। मृदा की धारण क्षमता 160 किलोन्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तथा कंक्रीट की धारण क्षमता 4 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। इस्पात का अनुगेय प्रतिबल 185 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर है। स्लेब बेस का विकल्पन करना है आपको। सबसे पहले आधार प्लेट का विकल्पन करेंगे, उसके बाद कंक्रीट ब्लॉक का करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट जो हमने अभिकल्पन के स्टेप आपको लिखवाए थे उनको सामने खोल कर रखा करिए। नोट्स बना लीजिए वीडियो देखकर, उसको सामने रखा करिए। स्टेप फर्स्ट आपका आधार प्लेट का आवश्यक क्षेत्रफल, ए रिक्वायर्ड बोलते हैं इसको। AR बराबर हो जाएगा प्लेट पर अपकमिंग लोड बटे कंक्रीट की धारण क्षमता। AR बराबर कितना है अपकमिंग लोड 12 × 10⁵ बटे 4। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये इतना आया। स्टेप सेकेंड, आधार प्लेट का परिमाप। इसमें हमने क्या बताया था कि वर्गाकार इसको मानते हुए हल करिएगा, आसान रहेगा। वर्गाकार प्लेट है तो AR बराबर हो जाएगा हमारा भुजा स्क्वायर, ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है और ये हमारा क्षेत्रफल में निकाल लिया है 3 × 10⁵ और भुजा मान लीजिए हमारी अगर x थी तो x स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ x बराबर हमारा हो जाएगा 547.72 mm। इसको सेक करके कर लीजिए x बराबर 550 mm।
तो प्लेट का परिमाप, ये एक भुजा आ गई, दूसरी भुजा भी आपकी इतनी ही होगी, बराबर हो जाएगा 500 गुणे 550 गुणे 550। यह आपका आधार प्लेट का विकल्पन हो गया। अभी इसकी मोटाई याद करनी है, पूरा विकल्पन इसका नहीं हुआ है, तो इसकी हम मोटाई याद कर लेते हैं। मोटाई ज्ञात करने के लिए भी हमने आपको सूत्र बताया था, उसकी सहायता से मोटाई ज्ञात करते हैं। स्टेप थर्ड, अब देखते हैं स्टेप थर्ड। आधार प्लेट की मोटाई T बराबर सूत्र होता है 3W बटे सिग्मा BS A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4। अब इसमें एक एक पद की हम गणना कर लेते हैं। W सिग्मा BS आपको दे रखा है, W हमको ज्ञात करना है A स्क्वायर और B स्क्वायर। तो A स्क्वायर और B स्क्वायर ये हमारे होते हैं प्रक्षेप। ये आधार प्लेट का टॉप व्यू है। इसमें हम एक देखिए, ये आपका आई सेक्शन है, ISHB 250। इसकी जो गहराई होगी वो है हमारी 250। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट ये है कि यहाँ पे इसके फ्लैंजों के साथ में एक प्लेट जोड़ी गई है 300 गुणे 10 mm की, उसको जोड़ देते हैं। ये 300। देखिए यहाँ पे हमको A स्क्वायर और B, मतलब A और B के मान बताने हैं। A होता है बड़ा प्रक्षेप, B होता है छोटा प्रक्षेप। तो अभी पता चल जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। पहले तो ये चीज़ देखते हैं कि ये प्रक्षेप निकालेंगे कैसे। देखिए, अगर क्षैतिज प्रक्षेप देखें यहाँ पे हमारा, तो हम इसकी स्थिति यहाँ से यहाँ तक डिसाइड करेंगे कि यहाँ से ये कितनी दूरी पर है और ये सिरा यहाँ से कितनी दूरी पे है। प्लेट जो है जितना आई कि फ्लैंज के, आई सेक्शन के फ्लैंज के जितना इधर निकलेगी उतना उधर ही, और ये दूरियां भी दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये है 300, और जो हमारी इसकी आधार प्लेट की जो माप आई थी वो थी हमारी 550। तो 550 यहाँ पे A का मान अगर हम निकालें, A स्क्वायर बराबर तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए कि हमारा ये A है, ये A है मान लीजिए। तो A बराबर हो जाएगा 550 माइनस 300 और बटे हो जाएगा 2, क्योंकि 550 से 300 घटाएंगे, जो आएगा उसका आधा इधर देना है आधा इधर, बराबर बराबर। तो ये हमारा हो जाएगा 550 माइनस 300 बटे 2, 125। तो A बराबर हमारा हो गया 125 ml। ये हमारा होगा। अभी देखते हैं B का भी निकाल लेते हैं। B देखिए आपकी क्या हो जाएगी, ये हमारी दे रखी है 10, जरा ध्यान से देखिएगा। 10 ये है,
10 हो जाएगी ये नीचे, तो 250, 10 ये, 10 ये, टोटल हमारा हो जाएगा, टोटल तो ये है हमारी यहाँ से यहाँ तक 500। तो 500 माइनस 250 प्लस 10 ऊपर का 10 नीचे का 20 बटे हो जाएगा 2। तो हमको ये मिल जाएगा b की वैल्यू। जितना ये b इधर होगा उतना ही इधर होगा, जैसे ये a जितना इधर है उतना ही इधर, ऐसे b और b ये आपस में बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 500 माइनस, एक मिनट यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये 550 ये भी होगी, क्योंकि वर्ग माने थे, दोनों तरफ बराबर बराबर होगा। तो 550 माइनस ये b हमारा आ गया 140 mm। तो ये हो जाएगा हमारा a जो है वो छोटा प्रक्षेप बन गया है, और ये b हमारा हो जाएगा बड़ा प्रक्षेप। अब यहाँ पे यही चीज़ ध्यान देने वाली थी, ये होता है बड़ा प्रक्षेप। हमने a को यहाँ पे बड़ा प्रक्षेप माना था, b को छोटा माना था, लेकिन क्या हो गया, उल्टा है, a छोटा आ गया है और b हमारा बड़ा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे a और b का मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि यहाँ पे बड़ा प्रक्षेप रहेगा और यहाँ पर छोटा प्रक्षेप रहेगा। ये चीज़ ध्यान देने योग्य है। तो इसके बाद अब हमारा सिग्मा बी एस, ये जो आपका दे रखा है इस्पात का अनुगेय प्रतिबल, ये हमारा सिग्मा बी एस होता है। तो ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अब बचा हमारा डब्लू। तो देखिए अब डब्लू की वैल्यू निकाल लेते हैं। डब्लू होती है प्लेट पर भार तीव्रता, ये हो जाएगा प्लेट पर लोड, जो भी लोड अपकमिंग लोड आ रहा है वो, और बटे हो जाएगा हमारा कुछ करो प्लेट का वास्तविक क्षेत्रफल। वास्तविक क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ ए रिक्वायर्ड का मान हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, क्योंकि वो आया था 548 शायद कुछ आया था 543, हमने कर लिया था 550। तो क्षेत्रफल अब प्लेट का बढ़ चुका है। तो प्लेट पर लोड हो गया हमारा 12 गुणे 10 की पावर 5 और बटे हो जाएगा 550 गुणे 550। तो हो जाएगा 12 गुणे 10 की पावर 5 550 गुणे 550, ये हमारा आ गया है 3.966 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। इसके बाद अब देखिए उस सूत्र में हमको सब कुछ मिल गया, डब्लू भी मिल चुका है, यही है हमारा डब्लू मिल गया, ए और बी के मान मिल गए हैं। अब वो हम सूत्र लगा देते हैं यहाँ पर। तो सूत्र था हमारा T बराबर √3W बटे सिग्मा बी एस ए स्क्वायर माइनस प्रक्षेप, बड़ा प्रक्षेप यहाँ होगा, छोटा प्रक्षेप यहाँ, थ्री 3.966 बटे सिग्मा बी एस ये है 185, फिर बी स्क्वायर, बी बड़ा प्रक्षेप हमारा आया था
140 माइनस ए स्क्वायर छोटा प्रक्षेप आया था 125/4। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 31.76 से ये हो जाएगा हमारा 31 है, इसको कर लीजिए 32 mm, यही हो जाएगी हमारी टी। तो आपका जो आधार प्लेट की मोटाई थी वो निकल गई 550 × 550 × 32, मतलब 550 × 550 × 32 mm माप की आपकी आधार प्लेट होगी। इसका जो आंसर है DB गुप्ता की बुक का क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका बुक से मैच नहीं करेगा क्योंकि शायद वो गलत है। अब पता नहीं उनका कैसे ऐसे आया है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। जो आपका मेथड है उस बेस पे यही आंसर आएगा, इसी को मानिए, ठीक। अब इसके बाद देखिए, इसमें यह आपका कॉलम बेस का एक पार्ट हुआ है। हमने बताया था कि दो होते हैं, एक तो हमारा चित्र बना के देखते, ये होता है नीचे कंक्रीट ब्लॉक, उसके ऊपर आधार प्लेट। तो अभी ये आधार प्लेट की डिजाइन हो पाई। अब हमको करना है कंक्रीट ब्लॉक की डिजाइन। तो अब कंक्रीट ब्लॉक की डिजाइन देखिए कैसे करेंगे। ये पिछले क्वेश्चन में इतना पार्ट नहीं था, इस क्वेश्चन में आपकी दो नई चीजें देखने को मिली हैं। एक तो प्लेट की जो ये माप मतलब प्लेंजों के साथ जोड़ा गया है। अगर इसको ना जोड़ा गया होता तो ये भी ध्यान दीजिए कि आपका प्रक्षेप तब यहां से लिया जाता। अब हम देखेंगे कंक्रीट, ये समझ लीजिए अगला जो दूसरा पार्ट है उसका कंक्रीट ब्लॉक का अभिकल्पन। तो कंक्रीट ब्लॉक का विकल्पन जो करेंगे इसमें भी वही करना होता है। ब्लॉक की परिमाप निकालिए, उसकी मोटाई निकालिए। इसे मान लीजिए कि ये हमारा कंक्रीट ब्लॉक हो गया, इसके ऊपर आधार प्लेट लगी होती है। आधार प्लेट का जो सेंटर होता है और इसका ब्लॉक का सेंटर ठीक मध्य में होगा, मतलब ये दोनों तरफ से बराबर बराबर। आधार प्लेट जो हमारी थी वो इधर से हमको जो दिखेगी वो 550 की भुजा, और इसकी मोटाई हमारी आई थी 32 mm, ये भी mm। अब देखिए ज़रा इसका भी हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे हमारी मर्दा होती है। देखिए जब हम इसका गणना किए थे, इसके परिमाण निकाले थे, तो हमने क्या किया था, इस पर आने वाला जो लोड है वो और कंक्रीट ब्लॉक का मतलब जो कंक्रीट थी उसकी क्षमता को हमने लिया था। अब यहाँ पे जब हम कंक्रीट ब्लॉक की डिजाइन करेंगे तो क्षमता लेंगे हम मृदा की, और जो क्षमता लेंगे मृदा की, और जो हमारा लोड होगा वो जो कंक्रीट ब्लॉक पर जो मृदा पर लोड आ रहा होगा उसको लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमने डिजाइन में भी ये चीज़ बताई थी कि कंक्रीट ब्लॉक का जो विकल्पन करते हैं तो कंक्रीट ब्लॉक का लोड और जो ऊपर इसके कॉलम का पूरा ये सेटअप होगा वो, और कंक्रीट ब्लॉक का लोड जो पूरा मृदा पे जाता है उसके आधार पे इसकी डिजाइन की जाती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमको कंक्रीट ब्लॉक का लोड पता होना चाहिए और जो ऊपर से लोड आ रहा वो, तो जो आ रहा था वो हमारा है 1200 किलो न्यूटन। अपकमिंग लोड 1200 किलो न्यूटन। देखिए किलो न्यूटन में इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो मृदा धारण क्षमता दे रखी है जिसका हम यूज करेंगे वो 160 किलो न्यूटन में है। या तो आप यहीं पे कन्वर्ट कर लीजिए या तो आगे चल के कन्वर्ट कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। 1200 किलो न्यूटन ये हो गया। और हमारा कंक्रीट ब्लॉक का लोड ये क्या होता है, हमने बताया था आपको जो अपकमिंग लोड होता है उसका 10%। तो 1200 का 10% कितना हो जाएगा, 120 किलो न्यूटन। तो हो जाएगा हमारा टोटल लोड
कहाँ पर, मृदा पर जो होगा, मृदा पर ये हो जाएगा 1320 किलो न्यूटन। उसके बाद देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा, 1200 किलो न्यूटन का लोड आ रहा था। जो कंक्रीट ब्लॉक का लोड होता है वो हमारा 120 किलो न्यूटन आएगा, क्योंकि इसका हम जो अपकमिंग होता है उसका 10% लेते हैं। डिजाइन हम कंक्रीट ब्लॉक की कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा लोड मृदा पे जाता है गणना उसके हिसाब से करते हैं। ये चीज़ हमने आपको अभिकल्पन में बताई थी। 1320 यहाँ पे लोड आ चुका है टोटल। तो अब हम निकालेंगे कंक्रीट ब्लॉक का आवश्यक क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, अपकमिंग लोड प्लस कंक्रीट ब्लॉक का लोड बटे मृदा की धारण AR। ये टोटल लोड हमारा था 1320 किलो न्यूटन। मृदा की धारण क्षमता 160। दिया आ गया 8.25। ये मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि ये हमने जो लिया है वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। इसको mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। 8.25 गुणे 10 की पावर 6, क्योंकि 1 मीटर में होता है 10 की पावर 3 mm, तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा 10 की पावर 6 mm। ये आपका हो गया आवश्यक क्षेत्रफल। अब इसके आधार पर हम ब्लॉक का परिमाप ज्ञात करेंगे। तो हो जाएगा हमारा वर्गाकार ब्लॉक, मान लीजिए वर्गाकार ब्लॉक मानते हुए AR बराबर भुजा स्क्वायर, ब्लॉक की भुजा मान लीजिए y है, तो y स्क्वायर हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा √AR। 8.25 गुणे 10 की पावर 6। ये हमारा आ रहा है y बराबर 2872.28 mm। अब कंक्रीट ब्लॉक की माप हो जाएगी हमारी 2872.28 mm आया है। इसको कर लीजिए सीधा सीधा 2900 mm। 2900 mm गुणे 2900 mm, मतलब ये आपका हो गया, जो ये डिस्टेंस होगी हमारी हो जाएगी 2900 mm। देखिए अब हमको इसकी मोटाई ज्ञात करनी है। कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई, तो देखिए जरा
T बराबर क्या हो जाएगा? देखिए हमने बताया था यहाँ पे जो पूरा इसका लोड होता है जो कंक्रीट ब्लॉक पर आता है, तो यहाँ से इस सिरे से 45 डिग्री पे ये वितरण होता है इसका, 45 डिग्री पे ये 90 है, ये है आपका, तो ये भी 45, इधर भी ये हमारा होगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो देखिए जरा क्या होगा, जब ये 45 है, ये 45 है, तो जितनी भुजा ये होगी उतनी ही ये होगी। तो हमको ये अगर हम पता कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये देखिए कितनी है, यहाँ से यहाँ तक टोटल हमारी 2900, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक 550, मतलब T बराबर हो जाएगा जो कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई है y और माइनस ये हमारा जो यहाँ से यहाँ तक आधार प्लेट की वो थी, सॉरी मोटाई नहीं, यहाँ पर चौड़ाई, और ये जो हमारी चौड़ाई थी 550 मतलब x। तो ये हमारा घट के जो आएगा 2900 से 550 जो घटाएंगे वो इधर और इधर दोनों का आया है। अगर हम बटे 2 कर दें तो ये अपना अलग अलग हो जाएगा। तो y 2900 माइनस 550 बटे 2, ये हमारा आ गया है T बराबर 1175 mm। ये हमारी इसकी मोटाई हो गई T। ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट। देखिए यहाँ पर अब हमारा जो इसका कंक्रीट ब्लॉक का अगर टोटल परिमाप देखें तो माप पे देखें तो क्या हो गई हमारी 2900 गुणे 2900 गुणे हमारी ये 1175 में है। अगर इसको आप चाहें भी तो T बराबर आप कर सकते हैं, 1175 है 1200 mm कर लीजिए सीधा सीधा, वो भी सही है। आप बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ाइएगा भी मत, आवश्यकता इतने की है, थोड़ा बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो मटेरियल ज़्यादा लगेगा, लागत बढ़ जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा 1200 mm। ये हमारी कंक्रीट ब्लॉक की माप हो गई। देखिए हमने आपको अब तक 2 न्यूमेरिकल बताए, इसके पहले वीडियो में बताया था, एक ये न्यूमेरिकल हमने बता दिया है। ठीक, इतना न्यूमेरिकल इतना थ्योरी इस चैप्टर का पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। 10 नंबर आपके श्योर हैं कि इसमें से आना ही आना है। 1-2 न्यूमेरिकल अभी आपको हम और दिए दे रहे हैं, वो न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा, बस इतना इस चैप्टर से काफ़ी है। इस चैप्टर के 4 वीडियो हो गए जो आपके मतलब भर के हैं, इतना ही पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर से। बाकी अब इसके बाद स्टील का कोई अगला चैप्टर हम आपको बहुत जल्दी पढ़ाएंगे।